हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडाफा स्टूडियो यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश के अंदर प्री प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर जारी विज्ञापन के बारे में। उत्तर प्रदेश के अंदर प्री प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर एक और विज्ञापन जारी कर दिया गया है, जिसके अंदर 24,000 से ज़्यादा पदों पर यह भर्ती होने जा रही है। और इसकी मेरिट के बारे में बात की जाए या फिर इसके आवेदन के बारे में, या अगर बात की जाए एग्जाम के बारे में या नियुक्ति को लेकर, तो डिटेल में हम बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन एडाफा स्टूडियो यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। सीधे शुरुआत करते हैं मुद्दे की, क्योंकि लगातार उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत सारी ऐसी अपडेट निकलकर सामने आ रही हैं जो आप सभी के लिए बेहद महत्वपूर्ण भी है और भर्तियों से संबंधित भी। अगर बात की जाए 24,000 से ज़्यादा पदों पर भर्ती के बारे में, तो इसको लेकर ऑफिशियल नोटिस भी जारी कर दिया गया है, जो कि मैं आप सभी को इस वीडियो में दिखाने जा रहा हूं। चलिए शुरुआत करते हैं पहली अपडेट के साथ। दोस्तों, सीटेट 2024 का नोटिफिकेशन जारी हो गया है और नोटिफिकेशन जारी होने के बाद एक नया चैलेंज आप सभी के सामने है, वो है नया सिलेबस। और नया सिलेबस पढ़ने के लिए आप सभी के पास में होनी चाहिए नए सिलेबस पर आधारित बेस्ट बुक, जो कि आपको देखने के लिए मिलती है दिशा पब्लिकेशन की ये बेस्ट बुक, जो कि आप सभी के लिए आपके सिलेबस को ध्यान में रखकर तैयार की गई है सीटेट के पेपर 1 और पेपर 2 के लिए। इतना ही नहीं, इस बुक के अंदर आप सभी को 2011 से लेकर 2024 तक के सॉल्व पेपर्स देखने के लिए मिलते हैं, जो कि टोटल 19 ईयर वाइज आपको जो सीटेट के सॉल्व पेपर्स दिए जाते हैं और हर क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन आपको मिलता है, जिससे कि आप जो भी पढ़ें वो सही और सटीक और ऑथेंटिक हो। और ये बुक आप सभी के लिए हर एस्पेक्ट में उसी तरीके से रेडी की गई है। ये बुक आपको हिंदी में भी मिल जाएगी, जैसा कि आप देख सकते हैं। जैसे कि आप अगर हिंदी में पढ़ना चाहते हैं तो हिंदी में भी पढ़ सकते हैं और आप सभी अपनी तैयारी को और भी बेहतर बना सकते हैं। डिटेल सॉल्यूशन के साथ में सभी के सभी व्याख्यात्मक हल आपको देखने के लिए मिलता है और व्याख्यात्मक हल के साथ में इसकी आप सभी के जो सटीक आंसर की है उस पर पूरा फोकस किया गया, जिससे कि कोई क्वेश्चन गलत ना हो। इसी तरीके से ये बुक आप सभी को इंग्लिश में भी देखने के लिए मिल जाती है। जो अभ्यर्थी इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं वो इस बुक को इंग्लिश में भी परचेस कर सकते हैं और अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं सीटेट 2024 को क्रैक करने के लिए। और इतना ही नहीं, ये बुक आप सभी के सीटेट के अलावा यूपी टेट हो या राजस्थान का टेट या हरियाणा का टेट या किसी भी राज्य की टीईटी परीक्षा, उन सभी के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप जानते हैं कि ज्यादातर जो क्वेश्चंस होते हैं वो सीटेट के लेवल के ही अब राज्य के टीईटी में पूछे जाते हैं। ये बुक आपको 1 to 5 के साथ साथ 6 to 8 के लिए सभी विषयों में अवेलेबल मिलेंगी, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और आप इन बुक को परचेस कर सकते हैं अमेजॉन या फ्लिपकार्ट से। लिंक मैंने आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहां से भी ले सकते हैं, या साथ ही अपने नजदीकी स्टोर से अभी अपनी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए आज ही परचेस करें। और सबसे पहली जो अपडेट है वो है उत्तर प्रदेश के अंदर प्री प्राइमरी भर्ती को लेकर विज्ञापन के बारे में। प्री प्राइमरी की अगर बात की जाए तो आप जानते हैं कि यूपी के अंदर एक नया मॉडल आप सभी के सामने देखने के लिए मिल रहा है, जिसके अंदर अगर बात की जाए तो 24,000 से ज़्यादा पदों को भरा जा रहा है। अब ये जो 24,000 पदों पे भर्ती हो रही है, इसको लेकर ऑफिशियल नोटिस भी आया है, लेकिन मैं आपको इसकी कुछ बेसिक जानकारी समझा देता हूँ, जिससे कि बिल्कुल भी कन्फ्यूजन ना हो। अगर आप इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं तो वो भी आप इसके लिए आवेदन कर सकें। अगर बात की जाए इन 24,000 पदों के बारे में, तो यूपी के अंदर आप सभी के लिए 2 तरह के विद्यालय पहले होते थे, पहले 1 to 5 के और 6 to 8 के, ठीक है ना। अब आप जानते हैं कि इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी शिक्षाएं होती हैं जो हमें देनी होती हैं। जैसे कि अगर बात की जाए, आपने देखा होगा प्राइवेट विद्यालयों के अंदर तो आपकी नर्सरी की क्लासें चलती हैं, है ना। फिर उसके बाद में यूकेजी या एलकेजी के नाम की जो क्लासें वो चल जाती हैं। तो ये जो होती है ना एलकेजी यूकेजी, ये 3 साल प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाया जाता है, लेकिन सरकारी स्कूलों में सीधे फर्स्ट क्लास से पढ़ाना शुरू कर दिया जाता है, क्योंकि आमतौर पे होता ही ये है ना। तो वहाँ के जो अगर बात की जाए सिस्टम के अंदर नर्सरी यूकेजी एलकेजी जैसी चीज़ें नहीं हैं, लेकिन दिक्कत ये है कि बिना नर्सरी एलकेजी यूकेजी के सीधे जब हम फर्स्ट क्लास में जाते हैं, तो शायद मुझे पता है कि अगर आप 30 या 35 प्लस के होंगे जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, है ना, तो या आपके कोई बड़े भाई बहन होंगे, आप उनसे अगर पूछेंगे तो आप उनको भी देखेंगे कि उनको कहीं ना कहीं यहाँ पर नर्सरी यूकेजी एलकेजी नहीं पढ़ाया गया होगा, क्योंकि अभी तक सरकारी स्कूलों में सिस्टम में नहीं था, हमारे समय प्राइवेट में भी नहीं था। शायद एक आधी चीज़ें होती थी नर्सरी और यूकेजी एलकेजी, है ना, और अगर हो तो मुझे तो याद नहीं है। ठीक है, मुद्दे पे आते हैं। तो मुद्दा ये है कि अब सरकार का भी फोकस है कि जो बच्चे को जो बेसिक उनका कहने की बेस है उसको क्लियर करना है, यानी कि मजबूत बनाना है। वो एक कहावत है ना कि नींव जितनी मजबूत होगी, मकान या मंजिल या जो भी आप सभी की चीज़ें वो उतनी ही ज़्यादा कहीं ना कहीं टिकाऊ होगी। तो बच्चे का बेस मजबूत होना बेहद महत्वपूर्ण है। और सरकारी विद्यालयों के अंदर शिक्षा की कोई कमी नहीं है, शिक्षकों की कोई कमी नहीं होती है, लेकिन बेस नहीं बन पाता तो फिर दिक्कत आती है। इसलिए आज प्राइवेट में जो एडमिशन है वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं और सरकारियों में नहीं है, क्योंकि वहाँ पे उस लेवल की शिक्षा नहीं मिल पाती है, जबकि चीज़ें वहाँ पे ज़्यादा अच्छी हैं, टीचर्स वहाँ पे ज़्यादा अच्छे होते हैं।
अब यही 24,000 के संबंध में है। पहले मैं आपको ऑफिशियल नोटिस दिखाता हूँ। अब ये जो नोटिस आपको देखने के लिए मिलता है वो अगर बात की जाए निदेशालय बाल विकास एवं पुष्ट आहार उत्तर प्रदेश लखनऊ के माध्यम से है। अब आपने कुछ दिनों पहले एक नोटिस और देखा होगा जो कि लगभग 10,000 से अधिक पदों पर भर्ती को लेकर नोटिस आया था। अब ये जो 10,000 से अधिक पदों पर भर्ती को लेकर नोटिफिकेशन आया था वो आपका ECE को लेकर था, यानी कि अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के संबंध में। अब वो भी एक तरीके का प्री प्राइमरी था, लेकिन यहाँ पे क्या किया गया था, यहाँ पे जो 10,000 पदों पे आपकी वैकेंसी उसको निकाली जा रही है जिसका प्रोसेस चल रहा है। इसी तरीके से दूसरे जो आपके आंगनबाड़ी केंद्र होते हैं वहाँ पर भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती और सहायिकाओं के रिक्त पदों पर भर्ती की जानी है। इसको भी आने वाले समय के अंदर सरकार आंगनबाड़ी को बदलकर प्री प्राइमरी के नाम से अपडेट करने जा रही है। उसकी वजह यह है कि आंगनबाड़ी के नाम को लोगों को लगता है कि वहाँ पे सिर्फ उनको जो मिड डे मील है वो मिल जाता है, इसके अलावा कुछ होता नहीं है। और सरकार का मानना है कि सिर्फ आंगनबाड़ी से कोई बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है, इसका अगर नाम प्री प्राइमरी रख के हम प्री प्राइमरी की तरह शिक्षा देंगे तो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो यहाँ पे एक ECE एजुकेटर भी रखा जाएगा और जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ती है उनको उसी में पढ़ाने के लिए आने वाले समय में अपडेट कर दिया जाएगा। अब ये जो बेसिकली आपकी वैकेंसी देखने के लिए मिल रही है उन्हीं बच्चों के संबंध में है। अब यहाँ पे एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है जो आप सभी के सामने है, और ये नोटिफिकेशन किसके संबंध में, वो आप सभी की भर्ती को लेकर ही है। यहाँ पे अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश के अंदर आप जानते हैं टोटल 75 जिले हैं, ठीक है। 75 जिलों में से तकरीबन 44 जिलों की जो भर्ती वो पहले हो चुकी है चुनाव से पहले, और चुनाव की वजह से क्या हो गया था, मामला रुक गया था, ठीक है ना। तो यहाँ पे लगभग अगर बात की जाए 44 जिलों के अंदर ये वैकेंसी हो चुकी है। अब कितने जिलों में होनी है, अब 31 जनपदों में होनी है। अब 31 जनपदों में जब भर्ती होगी तो क्या क्या होगा, लिखा हुआ है कि रिक्तियों को पोर्टल में फीड करना होगा जिसके लिए 7 दिन का समय मिलेगा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के लिए जो आवेदन होंगे उसके लिए 21 दिन का समय मिलेगा। OTP के आधार पर उनका जो पोर्टल वर्कशीट जनरेट करना होगा 15 दिन का समय रहेगा। शासन आदेश में दी गई व्यवस्था के अनुसार उनकी मेरिट बनानी होगी, मेरिट के लिए 7 दिन का समय मिलेगा। आंगनबाड़ी अभ्यर्थियों के जो उनके अभिलेखों के डाउनलोड कर अभिलेखों की भौतिकी सत्यापन की जाएगी, उनके लिए 15 दिन का समय मिलेगा। चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जो मिलेगा वो 7 दिनों के अंदर दे दिया जाएगा। टोटल यहाँ पे 72 दिनों का टारगेट बना करके चल रहे हैं और इतने ही दिनों के अंदर यहाँ पे जो नियुक्ति है वो दे दी जाएगी। मतलब मान करके चलिए कि नवंबर के लास्ट में आपको नियुक्ति मिलेगी, ठीक है। अब ये तो बात हो जाती है आपकी नियुक्ति के बारे में कि कब से आपके आवेदन होंगे, कब तक आप सभी को नियुक्ति मिलेगी और किस तरीके का ये प्रोसेस फॉलो होगा। सवाल ये होगा कि इसमें कौन कौन आवेदन कर सकते हैं। तो जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ती होती है उसके लिए लगभग 12th पास अभ्यर्थी इसमें आवेदन कर सकते हैं। पहली चीज़, वेतनमान की अगर बात की जाए तो लगभग 8,000 के समथिंग आपको इसमें जो वेतन है वो देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। एक जीव हो गया एक्स्ट्रा, 8,000 के समथिंग इसमें आपको वेतन देखने के लिए मिलेगा, है ना। ये वैकेंसी प्योरली संविदा पर आधारित होती है, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी चीज़ जो होगी, जो ECE एजुकेटर की वैकेंसी वो भी संविदा पर ही है, तो ये भी संविदा पर ही होगी। आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के अलावा जो दूसरे पद हैं उनके लिए भी यहाँ पे जो वेतनमान है वो लगभग इससे कम होगा, 1,000 के समथिंग। उसकी योग्यता भी कम होगी क्योंकि सहायिकाओं की वैकेंसी है, तो उसके लिए 10th पास भी आवेदन कर सकेंगे या 8वीं पास महिलाएं भी आवेदन कर सकती हैं। अब ये तो उनके लिए वैकेंसी हो जाती है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ और जानकारियाँ दी गई किस तरीके से इस प्रोसेस को कंप्लीट करना है, कब तक करना है, इसके संबंध में पूरा डाटा जारी कर दिया गया है। योग्यता की बात की जाए तो इसमें कोई खास चीज़ें आपसे मांगी नहीं जाती हैं, एग्ज़ाम आपका होगा नहीं। रही बात आपकी मेरिट के बारे में कैसे बनेगी, तो मेरिट को लेकर आपका जो 10th 12th 11th आपका जो 10th और 8th इसके अलावा 12th के कहीं ना कहीं नंबर्स होंगे, उसके आधार पे आपकी मेरिट बना दी जाएगी और उसी के क्रम में आपका जो चयन है वो कर लिया जाएगा। कुछ यहाँ पे प्रेफरेंस भी दी जाएंगी, जैसे कि तलाकशुदा या फिर जो विधवा महिलाएं होती हैं उनको यहाँ पे प्रेफरेंस मिलेगा, या जो महिला है कोविड के अंदर प्रभावित हैं उनके परिवार, उनको बेनिफिट मिलेगा, या इसके अलावा कोई और किसी चीज़ से संबंधित है तो उनको थोड़ा बेनिफिट इसमें मिल जाएगा। हाँ, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती की बात की जाए तो इसमें सिर्फ महिला कैंडिडेट ही आवेदन कर सकेंगी, क्योंकि जो ECE एजुकेटर की वैकेंसी है उसमें तो अभी बताया नहीं गया था कि मेल और फीमेल दोनों होंगे, लेकिन उम्मीद ये है कि उसमें दोनों ही होंगे, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा। तो ये बेसिकली आपकी प्री प्राइमरी की एक और वैकेंसी है जिसको आप आने वाले समय के अंदर आंगनबाड़ी केंद्रों को बदलकर
प्री प्राइमरी के नाम से जानेंगे। इसमें ज़्यादातर महिलाएं ही आवेदन करेंगी, पुरुष अभ्यर्थी नहीं करेंगे। तो ये पूरा का पूरा डाटा है। आवेदन इसके जल्द शुरू होने जा रहे हैं और जो मुझे जानकारी मिली अक्टूबर के पहले सप्ताह के अंदर इसके आवेदन हो जाएंगे। आवेदन आपको ऑफलाइन माध्यम से ही करने होंगे, ऑनलाइन इसके आवेदन नहीं होते हैं। तो इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आप ले लेना। और जो वैसे तो ऑनलाइन भी हो जाते हैं, जो बाल विकास पुष्ट आहार की ऑफिशियल वेबसाइट है सेवा योजन के माध्यम से, वहाँ से भी इसके लिए जो आवेदन है वो हो जाते हैं। वैसे पिछली बार शायद ऑफलाइन माध्यम से ही इसके आवेदन हुए थे। तो जिस ब्लॉक के आप हैं उसी में आपको आवेदन करना पड़ेगा, उसी में आपको आवेदन करने के बाद नौकरी मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।